नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए सरकार नई योजनाएं, विकास प्रस्ताव और कर संबंधी प्रावधान पेश करेगी। राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और विपक्ष भी जनहित मुद्दों को उठाने की तैयारी में है। चंडीगढ़ स्थित पंजाब हरियाणा सचिवालय में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संवेदनशील सूचनाओं और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रवेश बिंदुओं पर जांच सख्त कर दी गई है ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके और प्रशासनिक कामकाज सुचारू रहे। SYL नहर मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के बीच संवाद की पहल हुई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुलाकात को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। दोनों राज्यों ने बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने और आपसी सहयोग बनाए रखने पर जोर दिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य में 10 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रशासनिक सुधार और न्यायिक व्यवस्था को संतुलित रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। संबंधित जिलों में नई तैनाती के बाद न्यायिक कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करने की तैयारी की गई है। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने हिसार अग्रोहा सिरसा रेल लाइन परियोजना को लेकर सरकार से सवाल किए हैं। उन्होंने क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी की जरूरतों को प्राथमिकता देने की मांग की। इस बयान के बाद परियोजना को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मतदाता सूची की निगरानी के लिए कांग्रेस ने राज्य में SIR मॉनिटरिंग वॉर रूम सक्रिय किया है। पार्टी का कहना है कि वह सूची में गड़बड़ियों पर नजर रखेगी। इस पहल को आगामी चुनावों से पहले संगठनात्मक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। NSERT ने प्रोफेसर पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जिससे हरियाणा सहित कई केंद्रों के अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े उम्मीदवारों में उत्साह है। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और चयन मानदंड की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। अग्निवीर भर्ती रैलियों की तैयारी प्रदेश के विभिन्न जिलों में शुरू हो गई है। प्रशासन ने मैदान, चिकित्सा जांच और सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाई है। युवा उम्मीदवार सेना में सेवा का अवसर पाने के लिए पंजीकरण और शारीरिक तैयारी में जुटे हैं। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए सरकारी स्कूलों में 30 डे स्मार्ट रिवीजन प्लान लागू किया गया है। शिक्षकों को विशेष शैक्षणिक मॉड्यूल के जरिए छात्रों की तैयारी मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य परिणामों में सुधार और विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाना है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में नए IT स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई है। इन केंद्रों में युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकसित कर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने आवासीय कॉलोनियों में नर्सिंग होम खोलने की अनुमति दी है। इससे स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगी और लोगों को दूर अस्पतालों तक जाने की जरूरत कम पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग ने मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले को लेकर फरीदाबाद में विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। पार्किंग, रूट डायवर्जन और सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया है ताकि मेले में आने वाले पर्यटकों को परेशानी न हो और यातायात सुचारू बना रहे। गुरुग्राम के ओल्ड सिटी इलाके में मेट्रो विस्तार परियोजना की समीक्षा की गई है। अधिकारियों ने निर्माण कार्यों की प्रगति और समय सीमा पर चर्चा की। इस विस्तार से पुराने शहर के इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बहादुरगढ़ में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। SDM की निगरानी में सार्वजनिक भूमि को खाली कराया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे ताकि शहरी विकास योजनाओं में बाधा न आए। फरीदाबाद में आवासीय फ्लैट्स की नई योजना को लेकर लोगों में उत्सुकता है। बड़ी संख्या में आवेदनों की संभावना जताई जा रही है। योजना का उद्देश्य मध्यम वर्ग और जरूरतमंद परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। सोनीपत में पुलिस वर्दी पहनकर खुद को अधिकारी बताने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसके पास से नकली पहचान से जुड़े सामान बरामद हुए। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। बहादुरगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय ज्वेलरी चोरी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जांच में करोड़ों रुपये के आभूषण चोरी करने का मामला सामने आया। पुलिस अन्य साथियों की तलाश कर रही है और बरामद सामान की पहचान की प्रक्रिया जारी है।
नूंह पुलिस ने पिनगव्वा ज्वेलर्स मामले में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच में प्रगति की है। बरामदगी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कहा कि संगठित अपराध पर सख्ती जारी रहेगी। गुरुग्राम में हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने आरोपी को घायल अवस्था में पकड़ लिया। घटना की जांच जारी है और अवैध हथियारों की सप्लाई नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हिसार में भ्रूण लिंग जांच के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। संबंधित चिकित्सा केंद्रों की जांच की जा रही है। प्रशासन ने लिंग चयन जैसे अवैध कार्यों पर सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। मौसम विभाग ने अंबाला, कुरुक्षेत्र सहित कई जिलों में ठंड और घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने, खासकर सुबह शाम यात्रा में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5 फरवरी के आसपास हरियाणा में बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम में बदलाव से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। किसान और आम लोग मौसम पूर्वानुमान पर नजर बनाए हुए हैं। कृषि विभाग ने तेज हवाओं और संभावित ओलावृष्टि को देखते हुए किसानों को फसलों की सुरक्षा के उपाय सुझाए हैं। खेतों की जल निकासी और फसल सहारा व्यवस्था पर जोर दिया गया है। समय रहते सावधानी बरतने से नुकसान कम करने की सलाह दी गई है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिनकी गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने खुले स्थानों पर सावधानी रखने और हल्की संरचनाओं को सुरक्षित करने की सलाह दी है। गुरुग्राम में हाईवे निर्माण कार्य के चलते ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों की सूची जारी कर दी है। यात्रियों को समय से पहले निकलने और ट्रैफिक अपडेट देखने की सलाह दी गई है, ताकि जाम से बचा जा सके। हरियाणा के युवा पहलवानों का नेशनल ट्रायल के लिए चयन खेल जगत के लिए गर्व की बात है। खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर यह अवसर हासिल किया। कोचों का मानना है कि यह नई पीढ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। शिविरों में ऑनलाइन भुगतान, मोबाइल बैंकिंग और सरकारी सेवाओं के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता बढ़ने की उम्मीद है। चंडीगढ़ और पंचकूला में खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटलों और ढाबों पर औचक निरीक्षण किया। स्वच्छता और खाद्य गुणवत्ता की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी और सुधार के निर्देश दिए गए हैं। बकाया बिजली बिलों के निपटान के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान और जुर्माना राहत जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। बिजली विभाग का लक्ष्य है कि लंबित राजस्व वसूली के साथ उपभोक्ताओं को सुविधा भी मिले। कुरुक्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। स्थानीय कलाकारों ने लोक नृत्य और संगीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम ने क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और पर्यटकों को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाई। केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इससे उद्योग, कृषि और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। राज्य सरकार अब केंद्र की योजनाओं के साथ तालमेल बैठाकर निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे की संभावना के बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनसे मुलाकात की है। चर्चा में राज्य के विकास परियोजनाओं और आगामी कार्यक्रमों पर विचार हुआ। अंबाला में प्रस्तावित शहीद स्मारक के उद्घाटन को लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू होने की खबर सामने आई है। हरियाणा को स्टार्टअप, डीप टेक्नोलॉजी और डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार ने नई रूपरेखा पेश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश अनुकूल नीतियों से राज्य तकनीकी उद्योगों के लिए आकर्षक केंद्र बन सकता है, जिससे युवाओं को उच्च कौशल रोजगार मिलेंगे। HSSC ने टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर पदों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में उत्साह है। आयोग जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। अभ्यर्थियों को पात्रता, आयु सीमा और परीक्षा पैटर्न की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर देखने की सलाह दी गई है। हरियाणा में स्टेनो भर्ती में पदों की बढ़ोतरी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अतिरिक्त अवसर मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी करने पर जोर दिया गया है। प्रशिक्षण संस्थानों में भी इस खबर के बाद विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है।
है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कैदियों की समय पूर्व रिहाई के मामलों पर सख्ती दिखाई है। अदालत ने दोनों राज्यों को स्पष्ट नीति तैयार कर चार्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। न्यायालय का उद्देश्य है कि भविष्य में ऐसे मामलों में पारदर्शिता और एकरूपता बनी रहे। नूंह जिले में ज्वेलरी लूट मामले को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चांदी के आभूषण, नकदी और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी जांच और स्थानीय सूचना के आधार पर आरोपियों तक पहुंच संभव हुई। वामपंथी दलों ने पानीपत में एक धार्मिक संगठन से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नीतियों और गतिविधियों पर सवाल उठाए। प्रशासन ने शांतिपूर्ण विरोध सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी और दोनों पक्षों से कानून व्यवस्था का सम्मान करने की अपील की। जींद में पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि सेवा शर्तों और कार्यभार से जुड़े मुद्दों पर लंबे समय से समाधान नहीं हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रतिनिधियों से बातचीत कर मांगों पर विचार करने और उचित मंच पर चर्चा कराने का आश्वासन दिया। मनरेगा कार्य बंद होने से ग्रामीण मजदूरों और किसानों की परेशानियों का मुद्दा राजनीतिक चर्चा में आ गया है। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए भुगतान और रोजगार सुनिश्चित करने की मांग की। प्रशासन ने लंबित मामलों की समीक्षा और समाधान के प्रयासों की बात कही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं पर पलटवार करते हुए कहा कि विरोधी दलों को आर्थिक प्रावधानों को समझने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि बजट राज्य के विकास, रोजगार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में सहायक साबित होगा। सोनीपत में आयोजित हरियाणा कबड्डी लीग मुकाबले में हिसार हीरोज ने करनाल किंग्स को हराकर दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। मैच के दौरान खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। खेल प्रेमियों ने स्थानीय स्तर पर इस लीग को प्रतिभाओं के लिए बड़ा मंच बताया। PWL 2026 का खिताब हरियाणा थंडर टीम ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में टीम ने शानदार रणनीति और फिटनेस का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों की इस सफलता से राज्य में कुश्ती और प्रोफेशनल लीग खेलों के प्रति युवाओं का रुझान और मजबूत होने की उम्मीद है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में झज्जर के युवा खिलाड़ी कनिष्क चौहान ने शानदार प्रदर्शन कर ध्यान खींचा है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। उनके प्रदर्शन से स्थानीय खेल अकादमियों और कोचों में गर्व का माहौल देखा जा रहा है। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में हरियाणा अपना घर थीम ने पर्यटकों को आकर्षित किया है। पारंपरिक हस्तशिल्प, लोक भोजन और सांस्कृतिक झलकियों के जरिए राज्य की विरासत को प्रदर्शित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में देश विदेश से आए लोग मेले का आनंद ले रहे हैं। सूरजकुंड मेले में लोक गायक महावीर गुड्डू की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हरियाणवी लोक गीतों और पारंपरिक धुनों ने सांस्कृतिक माहौल को जीवंत बना दिया। आयोजन में स्थानीय कलाकारों को मंच देने से क्षेत्रीय कला और संगीत को नई पहचान मिल रही है। जींद में कुछ बस संचालकों पर छात्रों से दुर्व्यवहार के आरोप सामने आए हैं। अभिभावकों और छात्र संगठनों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिवहन विभाग ने शिकायतों की जांच शुरू कर दी है और नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी है। बागपत में अवैध शिकार के आरोप में पकड़े गए लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। वन विभाग के सहयोग से अभियान चलाकर आरोपियों को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने वन्य जीव संरक्षण कानूनों के पालन और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता दोहराई है। गुरुग्राम में हर साल मॉनसून के दौरान जलभराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए IIT की मदद से डिजिटल रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस योजना में पानी निकासी के संवेदनशील स्थानों की पहचान, ड्रेनेज सुधार और भविष्य की शहरी प्लानिंग शामिल होगी, जिससे ट्रैफिक और जनजीवन प्रभावित नहीं होगा। गुरुग्राम में नई आंशिक FAR फ्लोर एरिया रेशियो नीति लागू होने से लोगों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। अब जितनी मंजिल बनाएंगे उतने हिस्से का ही शुल्क देना होगा। पहले पूरी FAR खरीदनी पड़ती थी। इससे मकान निर्माण लागत कम होगी और मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा। गुरुग्राम नगर निगम ने 5 साल की नई डोर टू डोर कचरा कलेक्शन योजना को मंजूरी दी है, जिस पर 315 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कचरा उठाने वाले वाहनों की GPS से निगरानी होगी। घरों से अलग अलग कचरा इकट्ठा किया जाएगा और उपयोगकर्ता से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। गुरुग्राम और मानेसर में ज्यादातर घरों से अब भी मिश्रित कूड़ा उठ रहा है, जिससे लैंडफिल साइटों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों ने गीले सूखे कचरे को स्रोत पर अलग करने की सलाह दी है। नगर निगम एजेंसियों को सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दे रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पारिवारिक पेंशन एक प्राकृतिक अधिकार है, जिसे नियमों से छीना नहीं जा सकता। अदालत ने माना कि पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन से जुड़ा अधिकार है। सरकार पुराने निर्देशों के आधार पर विधवा को पेंशन से वंचित नहीं कर सकती।
अंबाला रेल मंडल में कर्मचारियों के फोटो और हस्ताक्षर अपडेट की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब रिक्वेस्ट सीधे अधिकारियों को नहीं जाएगी। पहले सुपरवाइजर पहचान सत्यापित करेगा, फिर कार्मिक शाखा जांच करेगी। इससे डेटा सुरक्षा और रिकॉर्ड की शुद्धता बेहतर करने का लक्ष्य है। केंद्रीय बजट 2026 से हरियाणा में एयरपोर्ट, रेलवे, RRTS, EV चार्जिंग नेटवर्क और इंडस्ट्रियल टाउनशिप को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में पूंजीगत निवेश बढ़ने से रोजगार सृजन होगा।